दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं कहीं इश्क ना हो जाए। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। दृष्टि गौरव से कहती है, तुम मुझे कभी हासिल नहीं कर पाओगे। सब खो चुके हो तुम, मेरी दोस्ती, मेरा भरोसा, सब कुछ। उसकी बातें सीधे गौरव के दिल पर लग रही थी और सबसे बड़ी बात, दृष्टि से ज़्यादा वो खुद भी खुद को ही जिम्मेदार समझ रहा था, वो भी हर चीज़ के लिए। दृष्टि अपना चेहरा फेरते हुए कहती है, नफरत हो रही है मुझे तुमसे, बेहद नफरत। शक्ल तक नहीं देखना चाहती मैं तुम्हारी, दूर हो जाओ मेरी नज़रों से। गौरव बिना कुछ बोले कमरे से बाहर चला जाता है। दृष्टि वहीं ज़मीन पर बैठ घुटनों में सर रखकर रोने लगती है। गौरव ऊपर जिम में चला जाता है। दृष्टि की बातें उसे अंदर तक तोड़ देती है। उसकी आंखें नम हो जाती है। एकदम से वो बड़ा हो गया था, एक ठहराव आ गया था उसकी ज़िंदगी में। वो हंसता खेलता बकबक करने वाला गौरव तो कहीं खो ही गया था। उसे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी जगह करण। वो अपने दोनों हाथों की उंगलियां अपने बालों में फंसाकर बैठ जाता है। अर्जुन की बातें उसके कान में घूम जाती है। जब अर्जुन ने गौरव को डांटते हुए कहा था जिस दिन वो सिंगापुर जा रहा था कि वक्त की कदर किया करो गौरव, तुम बहुत लापरवाह हो गौरव। गौरव कहता है, ओ कम ऑन भाई, 1-2 घंटे लेट होने से कुछ नहीं होता। पर आज उसे समझ आ गया था कि उस दिन भी अगर वो खुद टाइम पर जाता तो ना उसकी फ्लाइट मिस होती और ना वो करण से टिकट बदलता। पर होनी को कौन टाल सकता था, ये सब तो होना ही था। काश ये बात दोनों जल्दी समझ जाए। खैर, रात बीत जाती है और सुबह होती है। गौरव पूरी रात नहीं सोया। सबके उठने से पहले ही वो अपने कमरे में वापस आता है। वो धीरे से दरवाज़ा खोलता है तो नजरें जाती है दृष्टि पर, जो दुल्हन के जोड़े में रोते रोते ज़मीन पर ही सो गई थी। आंसुओं के निशान उसके गालों पर चमक रहे थे। गौरव एक नज़र उसको देखता है। दृष्टि की हालत देखकर उसके दिल में एक टीस सी उठती है। वो अपने कपड़े निकालकर वॉशरूम में चला जाता है। कुछ देर बाद वो नहाकर आता है, लेकिन दृष्टि अब भी वैसे ही सो रही थी। गौरव वापस कमरे से बाहर जाता है और जाते हुए वो दरवाज़ा ज़ोर से बंद करता है ताकि दृष्टि की नींद खुल जाए। और होता भी वही है। दृष्टि जाग जाती है। वो समझ जाती है कि ये गौरव ही था। वो टाइम देखकर उठ जाती है। रात की बातें सब उसे याद आ जाती है। फिर वो एक नज़र खुद को देखती है। अभी भी वो शादी वाले लहंगे में ही थी, यहाँ तक कि गहने भी नहीं निकाले थे उसने। वो मन में सोचती है, नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी के साथ समझौता नहीं करूँगी। कोई तो रास्ता होगा इस घर से जाने का और वो रास्ता मैं ढूंढ कर ही रहूँगी। वो उठ जाती है और अपने गहने निकालने लगती है। दूसरी तरफ अर्जुन अभी तक सो रहा था। वो नींद में करवट लेता है तो देखता है कि अनिका अपनी जगह पर नहीं है। वो अंधखुली सी आंखें खोलकर उठ जाता है। जैसे ही वो 1-2 कदम चलता है तो फिसल कर गिर जाता है। उसकी सारी नींद गायब हो जाती है। वह हैरानी से चारों तरफ देखता है और सामने अनिका को देखकर उसका मुंह खुला रह जाता है। अनिका साबुन वाले पानी से गीला गीला पोछा लगा रही थी। वह अर्जुन की तरफ देखती है, फिर नजरें फेर लेती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। अर्जुन बड़ी मुश्किल से खड़े होते हुए कहता है, ये सब क्या है अनिका? अनिका कहती है, क्यों, दिखाई नहीं देता क्या मैं काम कर रही हूँ? अर्जुन बस फटी आंखों से उसकी तरफ देख रहा था। अनिका कहती है, क्या तुम्हें बहुत शिकायत थी ना कि मैं कोई काम नहीं करती, तो तुम अब कमर कस लो अपनी। अर्जुन कहता है, ये काम करने का कौन सा तरीका है? पूरा फर्श गीला कर दिया है, मैं गिर भी गया। अनिका इतराते हुए कहती है, ये मेरा तरीका है, बहुत बोल रहे थे ना कि मैं गंदी बीवी हूँ और तुम अबला पति। अर्जुन समझ जाता है कि अनिका अब तक नाराज़ है और मेरा बैंड बजाने के पूरे मूड में है। वो मन में कहता है, ओ गॉड, कहाँ से ये आफत मेरे पल्ले पड़ गई, पता नहीं अब क्या झेलना पड़ेगा। अर्जुन एकदम से उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़कर वॉशरूम ले जाकर कहता है, हालत देखो अपनी, पूरी भीग गई हो, बीमार हो गई तो फटाफट से नहाकर बाहर आओ। ये कहकर वो वॉशरूम का दरवाज़ा बाहर से बंद कर देता है। अनिका दरवाज़ा पीटते हुए कहती है, खोलो गेट, मुझे बाहर आना है, काम करना है। अर्जुन कहता है, तुम तब तक बाहर नहीं आओगी जब तक तुम नहा नहीं लेती, फटाफट नहा कर आओ। फिर एक नौकर को बुलाकर वो कहता है, ये सारा फर्श साफ करो जल्दी।
अर्जुन को अनिका की हरकतों पर हंसी भी आ रही थी। नौकर साफ सफाई करने के बाद चला जाता है। अनिका कहती है, ओ हेलो, मुझे नहाने के लिए भेज दिया, मेरे कपड़े तो दो। अर्जुन कहता है, क्या मैं दूं? वो असहज होते हुए बोलता है। अनिका गुस्से में कहती है, तुम नहीं दे सकते तो बाहर से किसी को बुला दो, वो दे देगा। अर्जुन कहता है, शट अप अनिका, बहुत बोलती हो तुम। अनिका कहती है, तुम कपड़े दे रहे हो या नहीं? अर्जुन कहता है, दे रहा हूँ। वह अलमारी में से अनिका का एक नाइट सूट निकालकर गेट नॉक करते हुए कहता है, ये लो। अनिका हल्का सा गेट ओपन करके अपना एक हाथ बाहर निकालकर कपड़े पकड़ लेती है। फिर कपड़ों को देखकर कहती है, हे भगवान, इस सड़ू से मुझे यही उम्मीद थी, ये नहीं कि कोई अपनी पसंद का सूट या साड़ी निकाल दे। उफ। बाहर खड़ा अर्जुन उसकी बड़बड़ साफ सुन रहा था। अनिका बाहर आती है और अर्जुन की तरफ देखे बिना आगे बढ़ जाती है। अर्जुन अपना टॉवल लेकर नहाने चला जाता है। उसके जाने के बाद अनिका तैयार होने लगती है। इधर दृष्टि भी नहाकर आ गई थी। गौरव के लिए उसका गुस्सा कम नहीं हुआ था। सावित्री जी उसका गेट नॉक करती है। दृष्टि दरवाज़ा खोलती है और सामने सावित्री जी को देखकर एकदम से उनके पैर छू लेती है। सावित्री जी उसे खूब आशीर्वाद देती है। सावित्री जी अंदर आते हुए कहती है, ये लो, आज तुम्हें ये साड़ी पहननी है बाकी की रस्में करने के लिए। दृष्टि का बिल्कुल भी मन नहीं था कोई भी रस्म करने के लिए, पर वह कुछ बोल नहीं सकती थी। सावित्री जी इधर उधर देखते हुए कहती है, गौरव कहाँ है? अब दृष्टि क्या जवाब देती, उसे तो खुद ही नहीं पता था। वो नजरें झुकाकर कहती है, वो दादी माँ। सावित्री जी कहती है, कोई बात नहीं, बाहर ही होगा, मैं देखती हूँ, तुम तैयार हो जाओ। और ये बोलकर सावित्री जी चली जाती है। दृष्टि मन मारकर तैयार होने लगती है। गौरव पूरे घर में नहीं था। इधर अर्जुन नहाकर बाहर आता है तो नजरें ठहर जाती है अनिका पर। डार्क मेहरून कलर की साड़ी, बालों को खोलकर कंधे पर एक तरफ किया था, आंखों में गहरा काजल, होठों में लाल लिपस्टिक, मांग में चमकता सिंदूर और साड़ी में से झांकती उसकी गोरी कमर। उफ, दिल धड़क उठता है अर्जुन का। अनिका की नजरें जैसे उससे टकराती है तो अर्जुन एकदम से सकपका जाता है, जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो उसकी। अनिका के होठ भी मंद मंद मुस्कुराकर तैर जाती है। वो अपनी नजरें झुका लेती है। अनिका कहती है, मुझे देखना हो गया हो तो तैयार हो जाओ, दादी बुला रही हैं। अर्जुन कोई जवाब नहीं देता, बस अपनी मुस्कान छिपाने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद गौरव वापस आता है। सावित्री जी उसे देखकर कहती है, कहाँ चला गया था तू सुबह सुबह दृष्टि को अकेला छोड़कर? गौरव कहता है, कुछ नहीं दादी, वो एक ज़रूरी काम था। सावित्री जी कहती है, हाँ जाकर देख दृष्टि तैयार हुई या नहीं, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। गौरव को दृष्टि की बात याद आ जाती है। दूर हो जाओ मेरी नज़रों से, शक्ल मत दिखाना अपनी। फिर खुद को मजबूत कर वो अपने कमरे की तरफ जाता है। वो गेट नॉक करके अंदर आता है। नजरें जाती है दृष्टि पर। लाल कलर की हैवी साड़ी, खुले गीले बाल, पूरे श्रृंगार के साथ वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। गौरव के लिए नजरें हटाना बहुत मुश्किल हो रहा था। दृष्टि उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देती। गौरव उसके पास जाकर कहता है, दृष्टि, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। दृष्टि कहती है, अब भी कुछ बताना रह गया है क्या? वो बेरुखी से बोलती है। गौरव कहता है, देखो मैं जानता हूँ तुम बहुत नाराज़ हो, पर मैं सच कह रहा हूँ कि मुझे भी सब कल ही पता चला। दृष्टि कहती है, झूठ, कितना झूठ बोलोगे तुम? सब तुम्हारी प्लानिंग थी। पहले सबकी नज़र में महान बन गए, फिर मुझसे शादी करने के बाद सच्चाई बताने आ गए। तुम्हारे झूठे प्यार पर यकीन कर सकूं? गौरव कहता है, मेरा प्यार झूठा नहीं है दृष्टि। दृष्टि नफरत से कहती है, बहुत पागल बना चुके हो तुम, अब और नहीं। मुझे खुद से नफरत हो रही है कि कैसे मैं तुम्हारी बातों में आ गई, कैसे तुम पर इतना भरोसा कर लिया। गौरव कुछ और बोलता उससे पहले ही उनका दरवाज़ा नॉक होता है और अनिका अंदर आ जाती है। दोनों को देखकर कहती है, सॉरी, तुम दोनों को डिस्टर्ब किया, पर दादी तुम दोनों को नीचे बुला रही है। गौरव ज़बरदस्ती मुस्कुराकर कहता है, हम बस अभी आ रहे हैं। अनिका कहती है, जल्दी आना। ये कहकर वो जल्दी से चली जाती है। गौरव कहता है, दृष्टि, मुझे तुम्हारी हर सज़ा मंजूर है, बस एक रिक्वेस्ट है तुमसे कि हमारी जो भी बात है वो बस इस कमरे तक ही रहे। दृष्टि कहती है, मैं तुम्हारी बात मान रही हूँ, पर बदले में तुम जितना हो सके मुझसे दूर रहना, शक्ल मत दिखाना अपनी। ये कहकर वो बाहर चली जाती है।
नीचे सब उसका इंतजार कर रहे थे। गायत्री जी भी गौरव की खुशी में खुश होने की कोशिश कर रही थी। दृष्टि आगे बढ़कर उसके पैर छू लेती है। गायत्री जी भी मुस्कुराकर उसे आशीर्वाद देती है। गायत्री जी कहती है, हमारे यहाँ पहले रसोई की रस्म में हलवा बनता है, तुम बना लोगी ना? दृष्टि सर हिलाकर हाँ का इशारा करती है। पास खड़ी अनिका दोनों को देख रही थी। वो भी अपने सास बहू के बंधन को मिस कर रही थी। वो अपनी गर्दन झुका लेती है। अर्जुन उसके हाव भाव कब से देख रहा था। वो समझ जाता है कि अनिका क्या सोच रही है। उसको अपने ऊपर बहुत गुस्सा आता है कि ना जाने अनिका के कितने अरमान होंगे जो पूरे नहीं हुए। वो वहाँ से बाहर चला जाता है। गायत्री दृष्टि को लेकर किचन में जाने लगती है। फिर पीछे मुड़कर अनिका को देखकर कहती है, तुम्हें अलग से कहना पड़ेगा। अनिका हैरानी से कहती है, जी? गायत्री जी कहती है, बड़ी बहू हो घर की, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाओगी? जल्दी आओ। वो एक सास की तरह बोलती है। अनिका का दिल खुशी से झूम उठता है। उसका दिल कर रहा था आज तो गायत्री जी को कसकर गले लगा ही लूं। वो फटाफट से उनके पीछे जाती है। कुछ ही देर में दृष्टि और अनिका किचन से बाहर आते हैं। डाइनिंग टेबल पर सावित्री जी, गायत्री, अर्जुन उनका इंतजार कर रहे थे। गौरव अभी तक अपने कमरे में ही था। दृष्टि अनिका से कहती है, तुम बैठो, मैं परोसती हूँ। अनिका अर्जुन की साइड वाली कुर्सी पर बैठ जाती है। अनिका बैठते हुए कहती है, ये गौरव का बच्चा नहीं आया अभी तक? उसके मुंह से ऐसे ही निकल जाता है। सब लोग उसकी तरफ देखते हैं। अनिका अपनी गर्दन झुकाकर धीरे से कहती है, सॉरी। उसकी हरकत पर सब हंसने लगते हैं, यहाँ तक कि अर्जुन भी हंस पड़ता है। गायत्री ने आज कितने टाइम बाद उसे हंसते हुए देखा था। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा था। अनिका भी हंस पड़ती है। दृष्टि को भी मजबूरी में मुस्कुराना पड़ता है। दृष्टि सबको हलवा परोसने लगती है। तभी सीढ़ियों से उतरकर गौरव नीचे आ जाता है और किसी की तरफ देखे बिना अपने कदम बाहर की तरफ ले लेता है। सावित्री जी की नज़र उस पर पड़ती है और वो कहती है, गौरव कहाँ जा रहे हो? नाश्ता? गौरव बीच में ही कहता है, ऑफिस। ये कहकर वो तेज़ी से बाहर चला जाता है। दृष्टि के परोसते परोसते हाथ रुक जाते हैं, लेकिन अनिका समझ जाती है ज़रूर कोई बात है, नहीं तो गौरव अपनी दृष्टि को छोड़कर कभी ऑफिस नहीं जाता। वो दृष्टि के चेहरे की तरफ देखती है, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। अनिका उस वक्त चुप रहना ही सही समझती है। अर्जुन भी समझ जाता है कि कोई तो बात है, नहीं तो गौरव ऐसे तो कभी ऑफिस नहीं जाता। सावित्री जी कहती है, इसे क्या हुआ? ऐसे तो ये कभी ऑफिस नहीं जाता, वो भी शादी के अगले दिन ही। अभी दृष्टि के घर वाले आएंगे पग फेरे की रस्म के लिए, तो क्या जवाब देंगे हम? गायत्री जी कहती है, शायद कोई ज़रूरी काम हो माँ जी, वरना ऐसे तो वो कभी नहीं करता। दृष्टि सबको परोसने के बाद कहती है, मैं चाय लेकर आती हूँ। शायद वो अपनी आंखों में आई नमी को बाहर आने से रोक नहीं पा रही थी। वो वापस किचन में चली जाती है। उधर गौरव बहुत तेज गाड़ी चला रहा था। दृष्टि की बातें उसके कानों में घूम रही थी। तुम झूठे हो, तुम्हारा प्यार झूठा है, नफरत हो रही है तुमसे, शक्ल तक नहीं देखना चाहती मैं तुम्हारी, मेरे सामने मत आना। वो गाड़ी की स्पीड बढ़ाता ही चला जा रहा था। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो जोर से गाड़ी के ब्रेक मारता है और जोर से अपना हाथ स्टीयरिंग पर मारते हुए कहता है, डैम, काश मुझे ये सच पहले पता चलता तो मैं दृष्टि को पूरी बात बताए बिना कभी शादी नहीं करता। उसके बाद दृष्टि का जो फैसला होता मैं मान लेता। वो वापस गाड़ी स्टार्ट करके ऑफिस चला जाता है। इधर दृष्टि भी बेमन से थोड़ा बहुत खाती है। अर्जुन भी ऑफिस जाने के लिए रेडी था, पर सावित्री जी उसको ये कहकर रोक लेती है कि अभी दृष्टि के घर वाले आएंगे तो क्या सोचेंगे। अर्जुन वहीं रुक जाता है। दृष्टि अपने कमरे में थी। वो गौरव के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहती थी, पर गौरव उतना ही उस पर हावी होता जा रहा था। अनिका उसके पास जाती है। दृष्टि उसे देखकर फीका मुस्कुरा देती है। अनिका उससे कहती है, अपनी मुस्कान के पीछे कौन सा दर्द छिपा रही हो दृष्टि? दृष्टि नज़रें फेरते हुए कहती है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अनिका उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहती है, कोई बात है, पर क्या दृष्टि? कुछ है तो तुम मुझे बता सकती हो। दृष्टि मुस्कुराकर उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, सच में ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस घर वालों की याद आ रही थी तो। अनिका कहती है,
ओह कोई बात नहीं। इधर गौरव ऑफिस में बस अपना ध्यान काम पर लगाने की कोशिश कर रहा था, पर उससे हो नहीं पा रहा था। उसकी आंखों के सामने अपनी और करण की आखिरी बातचीत घूम रही थी। बहुत बेचैन हो गया था वो। कुछ ही देर में मेहुल और मयूरा दृष्टि को लेने के लिए पहुंचते हैं। दृष्टि उनसे अच्छे से मिलती है। वो उनको कुछ नहीं बताना चाहती थी। एक तो मेहुल इतना खुश था, ऊपर से मयूरा की प्रेगनेंसी। दोनों अंदर आते हैं और आते ही सबसे पहले गौरव के बारे में पूछते हैं। अर्जुन कहता है जी वो ऑफिस में एक बहुत ज़रूरी काम आ गया था, उसका जाना ज़रूरी था, वरना वो नहीं जाता। मेहुल कहता है कोई बात नहीं, काम भी तो देखना ज़रूरी है। कुछ देर बाद वो लोग दृष्टि को लेकर चले जाते हैं। अनिका कहती है दादी माँ क्या मैं मामी के घर जाऊँ? शाम तक आ जाऊँगी। अर्जुन के बाहर जाते जाते कदम रुक जाते हैं। सावित्री जी कहती है ज़रूर जाओ बच्चे, पर जल्दी आ जाना, घर सूना लगता है तुम्हारे बिना। अनिका मुस्कुरा देती है। अनिका अर्जुन के पास से गुजर जाती है। अर्जुन मन में कहता है 100 नखरे हैं इस लड़की के। वो उसके पीछे जाता है, उसका हाथ पकड़कर कहता है गाड़ी में बैठो, मैं छोड़ दूंगा तुम्हें। अनिका अपना हाथ वापस खींचते हुए कहती है नो थैंक्स, मैं चली जाऊंगी, आपको तकलीफ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अर्जुन हल्के गुस्से में कहता है गाड़ी में बैठो अनिका। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए बोलता है। अनिका चुपचाप गाड़ी में बैठ जाती है। अर्जुन भी ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ जाता है। अनिका सीट बेल्ट बांधने लगती है, हालांकि उसको पता था कि बेल्ट उससे नहीं लगेगी। अर्जुन एकदम से उसके हाथ से सीट बेल्ट लेते हुए कहता है इधर लाओ। वो उसकी सीट बेल्ट बांधने लगता है। अनिका एकटक उसका चेहरा देख रही थी। अर्जुन की नज़रें उससे मिलती है और वो कहता है क्या देख रही हो? अनिका कहती है देख रही हूँ, कब तक अपनी फीलिंग्स दिल में दबाओगे तुम? आंखों में दिखने लगा है तुम्हारी कि प्यार करने लगे हो तुम मुझसे, पर होठ कह नहीं रहे हैं तुम्हारे। अर्जुन को यकीन नहीं हो रहा था कि अनिका उससे सीधा सवाल करेगी। वो एकदम से पीछे हो जाता है और गाड़ी स्टार्ट करता है। अनिका कहती है मैं कुछ पूछ रही हूँ। अर्जुन कहता है ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। अनिका कहती है तो फिर कैसा है? क्यों छिपा रहे हो अपनी फीलिंग्स? तरस रही हूँ मैं तुम्हारे मुंह से वो 3 वर्ड सुनने के लिए। अर्जुन कहता है स्टॉप इट अनिका, आज क्या हो गया है तुम्हें? अनिका कहती है प्यार हो गया है, बेहिसाब मोहब्बत हो गई है तुमसे, और मुझे मेरे प्यार का जवाब चाहिए। अर्जुन कहता है बकवास बंद करो। अनिका कहती है नहीं, या तो तुम हाँ करो या ना करो, पर मुझे जवाब चाहिए। अर्जुन एकदम से गाड़ी की ब्रेक लगाकर उसको कंधे से पकड़कर कहता है क्या चाहती हो तुम? क्या सुनना चाहती हो तुम? नहीं करता मैं तुमसे प्यार, सुना तुमने? नहीं करता। अनिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है आप करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, पता नहीं क्यों रोक रखा है आपने खुद को। आंखें बोलती है आपकी, पर मुझे आपके मुंह से सुनना है, बोलिए ना, आज बोल दीजिए। अर्जुन उसके कंधे पर अपनी पकड़ बढ़ाते हुए कहता है इनफ अनिका। पीछे से गाड़ी की हॉर्न की आवाज़ आती है। अनिका एकदम से चौंक जाती है। अर्जुन उसे देखकर कहता है क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो? तुम ऐसे क्यों चौंक गई? कोई सपना देखा क्या? अनिका कहती है मैं सो गई थी क्या? अर्जुन कहता है और नहीं तो क्या, तुम तो गाड़ी स्टार्ट होने से पहले ही सो गई थी। अनिका मन में कहती है मतलब वो सब सपना था? थैंक गॉड ये सपना था। मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? सीधे सीधे शेर के मुंह में हाथ दे रही थी, बच गई आज तो। पर ये सड़ू भी ना, हकीकत में तो आई लव यू बोलता नहीं है, सपने में भी नहीं बोला। तो दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। क्या दृष्टि गौरव को कभी माफ़ कर पाएगी और अर्जुन कभी अपनी फीलिंग्स अनिका को बता पाएगा? तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।